दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान ये जानना चाहता है कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई और एडवांस सिविलाइजेशन यानी एलियंस मौजूद है। क्योंकि एलियंस की चर्चा सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी ऐसे रहस्यमयी जिक्र मिलते हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे देवी देवता भी किसी और ग्रह से आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित पुष्पक विमान हो, महाभारत में बताया गया ब्रह्मास्त्र हो या फिर कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्य, ये सभी संकेत देते हैं कि शायद एलियंस धरती पर आए थे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म का नाश होता है मैं जन्म लेता हूं। तो क्या ये मैं एक अवतार है या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन जो धरती को संकट से बचाने आती है? क्या देवता असल में एलियंस थे जिन्हें प्राचीन लोगों ने भगवान मान लिया है? यह सवाल सिर्फ विज्ञान नहीं, इतिहास और आस्था का भी है। क्या एलियंस और देवताओं में कोई कनेक्शन है? आज हम आपको ऐसे फैक्ट्स और सबूत दिखाने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा प्रमाण दिखाने वाले हैं जो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि कभी कभी सच्चाई सिर्फ सवालों में छुपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार देवता अमर थे, वे कभी बूढ़े नहीं होते थे और उनके पास थी असीम शक्तियां। वे स्वर्गलोक, कैलाश, बैकुंठ और ब्रह्मलोक जैसे स्थानों पर रहते थे जहां इंसानों का पहुंचना असंभव था। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी स्थान दूसरे ग्रहों या आयामों की तरफ इशारा करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसान का डीएनए 97% जंक है, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका। यह धरती पर मौजूद सबसे पुराने इंसानों से भी मेल नहीं खाता। क्या यह संकेत है कि हमारे अंदर किसी एलियन सभ्यता की झलक छुपी हुई है? महाभारत में अर्जुन को बताया गया कि कर्ण का जन्म उनकी माता कुंती और सूर्य के मिलन से हुआ था। आप भी सोचते होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, आज की 21वीं सदी का विज्ञान हमें बताता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे बिना सेक्स किए भी जीवों को जन्म दिया जा सकता है। हो सकता है कर्ण का जन्म किसी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता हो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान बिना घोड़ों या इंजन के उड़ता था। इसमें सोने और कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी की एक थ्योरी जैसी है, क्योंकि साल 2023 में नासा ने माइंड कंट्रोल ड्रोन टेस्ट किया। इस पर 1000 से ज्यादा करोड़ खर्च किए गए। यह ड्रोन बिल्कुल पुष्पक विमान की तरह ही काम करता है। संस्कृत में विमान शब्द का मतलब आकाश से चलने वाला है और आज एयरक्राफ्ट को हम विमान ही कहते हैं। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज के विमानिका शास्त्र में ऐसी तकनीकों का उल्लेख है जो हूबहू आधुनिक जेट और स्पेसशिप के जैसे लगते हैं। यह ग्रंथ आज से 100 साल पहले ही खोजा गया था, लेकिन इसमें लिखी बातें आज की स्पेस साइंस से मेल खाती है। ब्रिटिश म्यूजियम में विमानिका शास्त्र के 97% पन्ने गुम हो चुके हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई? क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है और इसके आसपास कंपास भी ठीक से काम नहीं करता। इसके अलावा इसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षी भी अचानक से दिशा बदल देते हैं और जो लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वे या तो बीमार हो जाते हैं या फिर रास्ता भटक जाते हैं। साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों ने कहा कि कैलाश 100 छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ एक मेन पिरामिड है। यह प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित है। नासा के सैटेलाइट ने भी यहां अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्ट किया। रामायण में भी एक जगह जिक्र है कि रावण ने अपने विमानों और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कैलाश पर्वत पर एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी। तो क्या कैलाश पर्वत एक प्राचीन एलियन बेस था?
दोस्तों ऋग्वेद में बताया गया है कि एक घोड़ा है जिसके 12 पहिए हैं, उसके 720 जोड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक साल के समय के बारे में बताया गया है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, एक दिन में 720 मिनट होते हैं। लेकिन यह आज के मॉडर्न साइंस से 3000 साल पहले बताया गया। तो आखिर यह सब उन्हें पहले ही कैसे पता चल गया? क्या उस समय भी इंसानों के साथ कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी? 1945 में जब ओपनहाइमर ने पहला परमाणु बम बनाया तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में जो पहले से लिखा है वही हमने बनाया है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद लिखा हुआ है कि लोगों के बाल झड़ गए, नाखून गिर गए और पानी पीते ही मौत हो गई। ये रेडिएशन पॉइजनिंग के लक्षण है। मोहनजोदड़ो में मिली विट्रीफाइड दीवारें, पत्थरों का पिघलना सिर्फ 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान से ही हो सकता है और आज के समय में इतना तापमान पाना न्यूक्लियर ब्लास्ट से ही संभव है। भगवान कृष्ण के पास एक रहस्यमयी हथियार था, आप सभी जानते हैं। उसका नाम था सुदर्शन चक्र। यह तेज गति से चलने वाला डिस्क जैसा था। वैज्ञानिक बताते हैं कि क्या यह कोई लेजर या ड्रोन तकनीक थी? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई प्राचीन निर्माण आज भी रहस्य बने हुए हैं? मिस्र के पिरामिड इतने परफेक्ट एंगल पर बने हैं कि आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं कि वो कैसे बनाए गए। अजंता एलोरा की गुफाएं किसी बिना आधुनिक मशीन के कैसे बनाई गई? क्या यह सब इंसानों के बस की बात थी या फिर यह सभी कंस्ट्रक्शन किसी एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए थे? इतनी सारी समानताएं, इतने सारे सवाल, क्या ये सभी सिर्फ कल्पना है या फिर हम कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं? ये सवाल नहीं है, सबूत है। दोस्तों कार्ल सैगन ने कहा था कि प्राचीन ग्रंथों को मिथक ना समझे, वो एडवांस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री हो सकती है। क्या देवता वाकई एलियन थे? क्या हमारे पूर्वजों को किसी उन्नत सभ्यता ने गाइड किया या फिर ये सब हमारे पूर्वजों की अद्भुत वैज्ञानिक समझ थी जिसे आज तक हम सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपनों तक शेयर करें और कमेंट में हमें आप जरूर बताएं कि क्या हमारे देवी देवता एलियन थे। इसके बारे में और भी अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं आप जानना तो आप गूगल पर गॉड्स एलियन थ्योरी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द हम आपके लिए एक और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।